चाहिए। अगर हम यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाला कंसेप्ट लगाते हैं तो हो सकता है कि काफी ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती, क्योंकि हमको सम ऑफ द रूट्स लिखना होता है, फिर इसको एलसीएम लेते हैं, फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वैल्यू रखते हैं और फिर फॉर्मेशन वाला कंसेप्ट लगाते हैं। लेकिन अगर हमको रूट्स थोड़े सिमेट्रिक फॉर्म में दे रखे हैं तो हम डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, और अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हैं तो ये सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कुछ भी फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का एक रूट p प्लस रूट q है तो दूसरा रूट p माइनस रूट q होगा, लेकिन ये कंडीशन तभी होती है जब कोफिशिएंट रैशनल होने चाहिए। तो यहाँ पर हेलो बच्चों, तो अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या स्टडी किया है कि अगर हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उसके रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। तो हम परफेक्ट स्क्वायर बना के भी रूट्स को फाइंड कर सकते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी रूट्स को फाइंड कर सकते हैं, और डायरेक्टली हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला को यूज करके भी रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हमको क्या सीखना है कि अगर हमको रूट्स दे रखे तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। तो अगर इक्वेशन दे रखी तो हमको रूट्स फाइंड करना आता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमको इक्वेशन के रूट्स दे रखे तो हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। तो अब हम स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सपोज अगर मान लो हमको दे रखा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हमको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड किया जाए। अगर अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट्स है तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करें, कुछ आइडिया। तो हमने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये स्टडी किया था कि अगर किसी भी इक्वेशन का रूट अल्फा है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट x इक्वल टू अल्फा है तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा, राइट। तो अगर अल्फा इक्वेशन का रूट है तो x माइनस अल्फा इसका फैक्टर हो जाएगा। अब अगर बीटा इक्वेशन का रूट है तो उसका दूसरा फैक्टर क्या होगा, x माइनस बीटा। यस, इसका मतलब कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा उसका फैक्टर्स हो जाएंगे, और अगर ये इक्वेशन आ गई इक्वल टू 0 तो बस ये इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स वाली टर्म कॉमन ले लो तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए, अल्फा एंड बीटा। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इसको हम लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। तो बड़ा आसान तरीका है इक्वेशन को फॉर्म करने का। तो अगर हमको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स हमको दे रखे हैं तो सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट्स को फाइंड करेंगे, हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को फाइंड करेंगे और वो वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो कितना आसान है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना। तो बस ये कंसेप्ट हमको याद रखना है। तो अगर हमको रूट्स दे रखे तो इक्वेशन को फॉर्म करने का आसान सा तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। अब मान लो हमको वो इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स 5 एंड 7 है। तो अगर हमको वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स 5 एंड 7 है तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा बताओ, तो 5 प्लस 7 सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा 12 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा 35 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो जब भी कोई भी इक्वेशन फॉर्म करना है तो हम सम ऑफ द रूट्स को फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को फाइंड करेंगे और उसकी वैल्यू यहां पुट कर दो तो हमको इक्वेशन मिल जाएगी। तो आसान है, आसानी से हम इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम इक्वेशन फॉर्म कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक इक्वेशन हमको फाइंड करना है उस कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो एबीसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। तो हमको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose coefficients are rational and one root of this equation is 3 plus root 2। तो हमको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसके कोफिशिएंट रेशनल है और एक रूट हमको दे रखा है 3 प्लस रूट 2। अब ये इक्वेशन हमको फॉर्म करना है। तो अभी हमने स्टडी किया है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म तो कर सकते हैं, लेकिन उसके हमको दोनों रूट्स पता होने चाहिए, जबकि यहाँ पे कितने रूट्स दे रखे हैं, सिर्फ एक ही रूट दे रखा है। तो हमने एक रेशनल रूट का कंसेप्ट पढ़ा था क्वाड्रेटिक में कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो डेफिनेटली उसका दूसरा रूट क्या होगा, p माइनस रूट क्यू, राइट। याद आ रहा है कुछ। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू होगा, लेकिन ये कंडीशन तभी होती है जब कोफिशिएंट रेशनल होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो कंडीशन दे रखी है कि कोफिशिएंट्स आर रेशनल। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट रेशनल है और एक रूट इसका 3 प्लस रूट 2 है तो डेफिनेटली इसका दूसरा रूट क्या होगा, 3 माइनस रूट 2। तो ये इर्रेशनल रूट्स हमेशा पेयर्स में आते हैं, p प्लस रूट क्यू, p माइनस रूट क्यू, लेकिन ये पेयर्स में कब आते हैं, जब ये कोफिशिएंट्स क्या होनी चाहिए, रेशनल, राइट। तो हमने पहले रेशनल वाला कंसेप्ट लगा दिया कि अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, p माइनस रूट क्यू। तो यहाँ पे हमको दे रखा है कि क्वाड्रेटिक का एक रूट 3 प्लस रूट 2 है तो डेफिनेटली उसका दूसरा रूट क्या होगा, 3 माइनस रूट 2। इसका मतलब कि हमको वो इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2 होना चाहिए। और अभी हमने क्या स्टडी किया था कि इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम सम ऑफ द रूट्स को फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को फाइंड करेंगे और फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है बताओ। तो पहले हम सम ऑफ द रूट्स को फाइंड कर लेते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो रूट 2 माइनस रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सम ऑफ द रूट्स आ गया 6। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोडक्ट के लिए। सो 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2। तो यहां से कुछ आइडेंटिटी याद आ रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायरिंग करेंगे 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया 7। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। तो कितनी आसानी से हमने इस इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। तो बड़ा आसान इक्वेशन फॉर्म करना है। तो जब भी हमको फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स को फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को फाइंड करेंगे और हमारी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। तो आप फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कर सकते हैं। तो अगर हमको इक्वेशन दे रखी है तो रूट्स फाइंड कर सकते हैं, रूट्स दे रखे तो इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, कई बार क्या होता है कि इक्वेशन फॉर्म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर हमको रूट्स थोड़े सिमेट्रिक फॉर्म में दे रखे हैं तो हम डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। और अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हैं तो ये सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कुछ भी फाइंड करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अब इसको समझते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, देखो, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता क्या है। जैसे मान लो हमको दे रखा है अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमको यहां पे फाइंड करना है, फाइंड एन इक्वेशन, फाइंड एन इक्वेशन और इधर फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha plus 1 and beta plus 1।
ये आपको दे रखा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा प्लस 3 2 बीटा प्लस 3। ये हमको दे रखा है फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। तो इससे काफी सारी इक्वेशन क्वेश्चंस हो गए जहां पे इस तरह की इक्वेशंस हमको फॉर्म करना होगा। तो यहाँ पे इन सारी इक्वेशन में इन सारे रूट्स में क्या नजर आ रहा है? अगर हमको वो इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स ये होने चाहिए, वो इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स ये होने चाहिए, वो इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स ये होने चाहिए, तो ये जो रूट्स हमको दे रखे क्या इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है? ये सारे रूट्स कैसे सिमेट्रिक फॉर्म में। सिमेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ? अगर पहला रूट अल्फा प्लस 1 है तो दूसरा रूट क्या है? बीटा प्लस 1। अगर पहला रूट 2 अल्फा प्लस 3 है तो दूसरा रूट क्या है? 2 बीटा प्लस 3। अगर पहला रूट अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 है तो दूसरा रूट क्या है? बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। मतलब कि जब भी रूट्स हमको सिमेट्रिक फॉर्म में दे रखे हैं, मतलब पहले रूट में जहां पर अल्फा है वहां पे दूसरे रूट में सिर्फ बीटा है, तो यहाँ पे अल्फा है यहाँ पे बीटा आ गया, यहाँ पे अल्फा है यहाँ पे बीटा आ गया, यहाँ पे अल्फा है उसकी जगह बीटा आ गया। तो जब भी रूट्स हमको सिमेट्रिक फॉर्म में दे रखे हैं, जब भी रूट्स हमको सिमेट्रिक फॉर्म में दे रखे हैं तो हम ट्रांसफॉर्मेशन वाला कंसेप्ट लगाएंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन वाले कंसेप्ट में होता है क्या? बड़ा आसान है। अगर हमको वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 होना चाहिए, तभी हमको दे रखा है कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के। अब हमको वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 होना चाहिए। तो पहले लिख लो कि रूट्स क्या होने चाहिए। हमको वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स x इक्वल टू अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 होना चाहिए। ये लिख लिया। तो जो भी रूट्स है वो लिख लो। तो x इक्वल टू अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 होना चाहिए। अब यहां से अल्फा को फाइंड कर लो। अल्फा क्या आ जाएगा? x माइनस 1। अल्फा बीटा किसी को भी फाइंड कर सकते हो, तो हमने अल्फा को फाइंड कर लिया, तो अल्फा आ गया x माइनस 1। इसका मतलब कि इस इक्वेशन में अगर हम x को रिप्लेस करेंगे x माइनस 1 से, अगर इस इक्वेशन में x को रिप्लेस करेंगे x माइनस 1 से, तो हमको वो इक्वेशन मिल जाएगी जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 है। आपको लग रहा है कि ऐसे क्यों मिल जाएगी? कैसे पता चलेगा कि वाकई में वो इक्वेशन मिल रही है? तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में x को रिप्लेस करते हैं x माइनस 1 से और देखते हैं कि जो नई इक्वेशन आ रही है उसके रूट्स क्या होंगे। उसको रिप्लेस करने के पहले हम इस इक्वेशन को फैक्टर्स की फॉर्म में भी लिख देते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाएगी कि वाकई में जो नई इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 ही है। तो हमने कंसेप्ट को स्टडी किया था कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है तो इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से अल्फा बीटा, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू। अब अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा, बीटा इक्वेशन का रूट है तो x माइनस बीटा भी फैक्टर होगा। और जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो लीडिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। तो ये हमने इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। अब हमको ये देखना है कि जब हम x को x माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे x को x माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे तो जो नई इक्वेशन आएगी उसके रूट्स क्या आएंगे वही हम चेक करना चाहते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको रिप्लेस करके देखते हैं। तब हम एक करते हैं, तो फाइनली हमने लिखा इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इसके रूट्स अल्फा बीटा थे, तो हमने इसको फैक्टर्स की फॉर्म में a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख दिया। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि इस इक्वेशन में अगर हम x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस 1 से तो जो नई इक्वेशन आएगी उसके रूट्स क्या होंगे ये हम जानना चाहते हैं। तो चलिए x को x माइनस 1 से रिप्लेस करते हैं। तो x की जगह x माइनस 1 लिख दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b टाइम्स यहाँ पर x माइनस 1 आ जाएगा प्लस c इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में भी x की जगह क्या लिखेंगे x माइनस 1, तो यहाँ पर x माइनस 1 लिखेंगे तो x माइनस 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, यहाँ पर x माइनस 1 माइनस बीटा आ जाएगा। तो ये आ गया, तो ये नई इक्वेशन आ गई। अब हमको देखना है कि इस नई इक्वेशन के रूट्स क्या है। अगर इस नई इक्वेशन के रूट्स हमको समझना है तो इन फैक्टर्स को 0 से इक्वेट कर दो तो हमको नई इक्वेशन के रूट्स मिल जाएंगे। तो
इसको भी 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो ये पहले फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू अल्फा प्लस 1, और ये सेकेंड वाले फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा प्लस 1। मतलब कि जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या आ गए, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। ये हमको फाइंड करना था। तो बड़ा आसान सा तरीका है, अगर हमको वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 होना चाहिए, तो पहले x इक्वल टू अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 लिख लिया। अब यहां से अल्फा को फाइंड कर लो, तो अल्फा कितना आ गया, x माइनस 1। मतलब कि अगर हमको वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 होना चाहिए, तो इस गिवन इक्वेशन में x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस 1 से। तो जैसे ही हमने x को x माइनस 1 से रिप्लेस किया यहाँ पे, तो अब हमको देखना था इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ रहे हैं, तो इन फैक्टर्स को हमने 0 से इक्वेट किया, और जैसे इन फैक्टर को 0 से इक्वेट किया तो रूट्स आ गए 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा। मतलब कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स आ गए 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा। क्लियर? तो वापिस एक बार समझते हैं। तो अगर हमको दे रखा है कि अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है। अब हमको वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 है, या हमको वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स 2 अल्फा प्लस 3 2 बीटा प्लस 3 है। मतलब कि हमको वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट सिमेट्रिक फॉर्म में दे रखे। जब भी रूट सिमेट्रिक फॉर्म में दे रखे तो वहां से आइडिया लग जाएगा कि हमको ट्रांसफॉर्मेशन वाला कंसेप्ट लगाना है। तो अगर हमको वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स 2 अल्फा प्लस 3 2 बीटा प्लस 3 होना चाहिए, तो सबसे पहले लिख लो कि x इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 3 2 बीटा प्लस 3। तो रूट्स क्या होने चाहिए पहले लिख लो। तो रूट्स होने चाहिए x इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 3 2 बीटा प्लस 3 लिख लिया। अब अल्फा को फाइंड कर लो यहां से, तो अल्फा क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है x माइनस 3/2। मतलब कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो अभी इसके रूट्स अल्फा बीटा थे। अब हमको वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स 2 अल्फा प्लस 3 2 बीटा प्लस 3 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, x माइनस 3/2 से। और जैसे ही x को x माइनस 3/2 से रिप्लेस करेंगे तो वो इक्वेशन मिल जाएगी जिसके रूट्स 2 अल्फा प्लस 3 2 बीटा प्लस 3। बस रिप्लेस कर दो, x को रिप्लेस करना है x माइनस 3/2 से, तो x को x माइनस 3/2 से रिप्लेस कर दिया। तो बस ये इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स 2 अल्फा प्लस 3 2 बीटा प्लस 3 होगा। तो कितना आसान है ट्रांसफॉर्मेशन से इक्वेशन को फाइंड करना। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन वाला कंसेप्ट हम तभी लगा पाएंगे जब रूट्स सिमेट्रिक फॉर्म में दिए होंगे, और जब भी रूट सिमेट्रिक फॉर्म में दिए हुए तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला कंसेप्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो आसान है, ट्रांसफॉर्मेशन से क्वाड्रेटिक को फॉर्म कर सकते हैं, मतलब एक क्वाड्रेटिक से दूसरी क्वाड्रेटिक में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पे हमको दे रखा है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, if the roots of this equation x square minus 5x plus 7 equal to 0, roots of this equation are alpha and beta, then find the equation whose roots are alpha minus 1 upon alpha plus 1 and beta minus 1 upon beta plus 1। तो क्या रूट सिमेट्रिक फॉर्म में दिख रहे हैं, पहले तो जहां पे अल्फा है वहां पे बीटा है सेकंड में, मतलब रूट सिमेट्रिक फॉर्म में। और अगर रूट सिमेट्रिक फॉर्म में मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट लगाया जा सकता है। तो हमको वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 होना चाहिए। और अल्फा बीटा कौन सी इक्वेशन के रूट्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 के। तब क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन के रूट्स क्या है, हमको वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 होना चाहिए। तो इसको x इक्वल टू करके लिख लेंगे। तो इक्वेशन के रूट्स क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 एंड बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। तो x इक्वल टू लिख दिया। अब क्या करेंगे, अल्फा को फाइंड कर लेंगे। तो अल्फा को फाइंड करो, यहां से कैसे करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो अल्फा इंटू एक्स प्लस एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस 1। इस अल्फा वाली टर्म को इधर ले जाओ, एक्स को उधर ले जाओ, तो अल्फा वाली टर्म को इधर ले आएंगे। तो अल्फा एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा,
तो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा, और यहाँ पे अल्फा -1 है देखो, तो एक मिनट, तो इसको माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो अल्फा को इधर ले गए, एक्स को इधर ले गए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 - x। तो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा माइनस, दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस टाइम 1 + x अपॉन x -1। चाहो तो इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा क्या आ जाएगा 1 + x अपॉन 1 - x। क्या आ गया, तो अल्फा आ गया। बस अब इस इक्वेशन में x को इससे रिप्लेस कर दो, तब हम x को रिप्लेस कर देंगे 1 + x अपॉन 1 - x से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये इक्वेशन थी जिसके रूट अल्फा बीटा थे। अब हमको वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट अल्फा -1 अपॉन अल्फा +1 बीटा -1 अपॉन बीटा +1 होना चाहिए। तो x को रिप्लेस करना है 1 + x अपॉन 1 - x से, तो क्या आ जाएगा, x की जगह लिख दिया 1 + x अपॉन 1 - x का स्क्वायर हो जाएगा, -5 1 + x अपॉन 1 - x +7 = 0। तो बस ये इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स ये होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाला कंसेप्ट लगाते हैं तो हो सकता है कि काफी ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती, क्योंकि हमको सम ऑफ द रूट्स लिखना होता है, फिर इसको एलसीएम लेते हैं, फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वैल्यू रखते हैं, और फिर फॉर्मेशन वाला कंसेप्ट लगाते हैं। लेकिन अगर हमको ट्रांसफॉर्मेशन वाला कंसेप्ट पता है तो डायरेक्टली हमने ये लिख दिया कि हमको वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स ये होने चाहिए, तो x = दिस। अब यहां से हमने मल्टीप्लाई करके अल्फा को फाइंड कर लिया। बस अब इस इक्वेशन में x को इससे रिप्लेस कर दो, तो हमको वो इक्वेशन मिल जाएगी जिसके रूट्स अल्फा -1 अपॉन अल्फा +1 एंड बीटा -1 अपॉन बीटा +1 है। तो कितना आसान सा मेथड है, इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोनों मेथड आपको समझ में आ गए। तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करके भी फॉर्म कर सकते हैं, और हम ट्रांसफॉर्मेशन से भी इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह के छोटे छोटे कंसेप्ट को सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे हम ax² + bx + c का ग्राफ बनाएंगे, क्या ग्राफ पैराबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा तो अपवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, और कैसे हम बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली प्रॉब्लम को हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाने के लिए, प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।